हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। 8.1 मैंने करवा दी थी। मैंने कहा था बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब 8.2 में भी हम चलेंगे आगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसमें हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। उनकी वैल्यूज़ हैं। अब उनकी वैल्यूज़ याद नहीं रखनी पड़ती हमें। उसका टेबल है वो। जब हम वैल्यू लगाते हैं तो उनकी हमें क्वेश्चन आता है तो वैल्यू लगानी होती है। अब कितनी वैल्यू याद रखें, उसके लिए हम टेबल बनाना सिखाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं टेबल बनाना सिखाऊंगी, जिसको आपने 5 बार कम से कम प्रैक्टिस खुद करनी है। कैसे है देखिए। हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब सम स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं। वैसे तो हमारा यूज़ होंगे, मैक्सिमम यूज़ होते हैं 30 डिग्री, 45, 60, लेकिन 0, 90 भी कभी कभी हो जाते हैं। तो हम टेबल बनाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये देखो, इधर एंगल चलते जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट, ये नाम आ जाएंगे। इधर हम एंगल, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आएगी। ये सारी आप इतना बड़ा टेबल लर्न कैसे रखोगे, उसको बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। उसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है तरीका, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपने। सबसे पहले ऐसे हम टेबल बना लेते हैं। इधर लिखते हैं एंगल थीटा, इसको थीटा कहते हैं। थीटा की जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर टी रेशियोज हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 हैं। सबके नीचे हम काउंटिंग लिख देते हैं 0 से स्टार्ट करके। क्या लिखते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। पहले हमने क्या कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। फिर हमने इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से डिवाइड क्या किया था, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख के सबको 4 से डिवाइड, ध्यान से समझना है आपने। फिर आपने इन सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। देखो, सबका स्क्वायर रूट ले लिया है। ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, 2/4 के ऊपर पूरा, दोनों के ऊपर ही है, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। समझ में आ गई। 3 स्टेप बताए, काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर। अब हम एक एक वैल्यू दिखाती जाऊंगी तुम्हें मैं। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो क्या आता है, 0/4। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, क्या आता है, 0, तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि साइन 31/2। क्लियर। इधर इधर अंडर रूट के अंदर ही जब हम काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, तो ये साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। क्लियर। इसको करेंगे तो 3 के ऊपर तो रूट आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3, 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो 3 के ऊपर रूट आ गया, 4 का 2 आ गया, 4/4, 1, तो टेंजेंट साइन 91। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार जो दोबारा बता दूं सारी चीजें, देखो दोबारा देख लीजिए। 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो साइन 0, 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, इसको क्लिक किया तो क्या आया, 1/2, यानी साइन 30 डिग्री 1/2। कर्सर की ओर ध्यान रखना है आपने। अब इसको अंदर ही काट देते हैं, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, 2/4 के ऊपर स्क्वायर है, 2 से कट जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये देखिए, तो साइन 45 1/√2। इसमें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, क्योंकि 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, 4 का 2, तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, √3/2, यानी कि साइन 60 √3/2। इधर 4/4 1, तो साइन 91/1। क्लियर। अब मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, फिर सबका स्क्वायर रूट किया, उसको सॉल्व करके उसके नीचे नीचे लिखते रहे। वो सारे साइन की वैल्यू है, ये साइन 0, साइन 30, साइन 6, 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी है। आगे देखिए, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए वैल्यू कैसे याद रखनी है आपने, देखो ध्यान से, कर्सर कहाँ जा रहा है, 1 पर।
आपने ये वाली वैल्यूज ऐसे उल्टी लिखनी शुरू कर देनी है। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। देखो कैसे, ये देखिए 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया यहाँ पर। तो यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब यहाँ √3/2 ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, यानी कि cos 30 √3/2। अब ये वाली वैल्यू 1/√2, यानी कि cos 45 1/√2। अब ये वाली वैल्यू यहाँ 1/2, cos 60 1/2। फिर ये वाली वैल्यू 0 यहाँ आ गई है, cos 90 0। यानी कि यहाँ से हमने वैल्यूज उल्टी रखी है। ये 1, ये √3/2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, ये 1/2 ये रहा, और ये 0 ये। तो यानी कि cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 1। क्लियर, साइन कॉस समझ में आ गए। अब आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी कि इनको डिवाइड करके लिखते जाएंगे हम। 0/1, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो 0, ठीक है। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। क्लियर। अब ये 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया तो यहाँ √3। 1/0, किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, 0 को कर सकते हैं लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। रैशनल नंबर में पढ़ते हैं ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता, तो नॉट डिफाइंड होता है, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। नॉट डिफाइंड। आगे ये जो लेटा हुआ 8 है, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। कैसे आया, ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं, इनको डिवाइड करके, साइन बाय कॉस, ये साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की वैल्यू। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3। और टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अब आपके पास साइन कॉस टेंजेंट, ये तो थोड़ी सी तो मेहनत वाली बात थी। साइन को हमने कैलकुलेट किया था, कॉस को उसका उल्टा लिखा था, टेंजेंट को उसका उल्टा किया था। अब कोसिकेंड सिकेंड कॉट क्या है, ऊपर वालों के उल्टे, सब रिवर्स है। कोसिकेंड क्या है, 1/sin थीटा। अब इन सब के उल्टे लिख देने हैं, उल्टे। 0 को उल्टा क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2/1, ये 2 लिखा जाएगा। 1/√2 का √2/1, √2 लिखा जाएगा यहाँ पे। √3/2 2/√3, 1 का उल्टा 1/1 1। डन। ये कोसिकेंड की वैल्यू होगी। कोसिकेंड 0 इन्फिनिटी, कोसिकेंड 30 2, कोसिकेंड 45 √2, कोसिकेंड 60 डिग्री 2/√3, एंड कोसिकेंड 90 1। क्लियर। कोसिकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन का उल्टा लिख देना। देन सेकेंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस का उल्टा। अब ये 1 है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। डन। सेकेंड 0 डिग्री 1, सेकेंड 30 2/√3, सेकेंड 45 √2, सेकेंड 60 2, and secant 90 infinity. Done. अब cot theta, cot is the reciprocal of tangent theta. अब इसका उल्टा 0 1/0 infinity, 1/√3 √3, 1 1 √3, it is 1/√3 not defined, 0. Done. यानी कि cot 0 infinity, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90। क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह से।
अब आपने इस टेबल की मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। 5 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, जितनी बार आप कर सकते हो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि ये टेबल हमें नहीं आ गया। क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे मैंने पहले 8.1 में कहा था ना, कोई भी क्वेश्चन करते हो तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सामने लिखो। अब 8.2 करोगे, जब भी करो तो ये टेबल सामने रखना, हमें क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। पेपर में भी शुरू होने से पहले बच्चे ही पहले पेज पर ये बना ही देते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स हैं, 3 मैं बता रही हूँ, 2 तुम खुद करके मुझे भेजोगे, इवनिंग तक भेजोगे, आज की डेट में आने चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारे नाम नेगेटिव रोल में रखूँगी, मेरे पास आने चाहिए, ठीक है, शाबाश। अब देखिए फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, पहला पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब देखिए पीछे टेबल में साइन 60 साइन 30 कॉस 60 साइन 30 कॉस 30 दोनों की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2, 1/2 √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 60 की वैल्यू 1/2, ये हम उसमें लगाते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, ये प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 1/2, डन। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 3/2 टू द 4 प्लस 1 1 1 2 टू द 4, टेक एलसीएम 4, 3 + 1 4/4, आंसर हुआ। क्लियर, वैल्यू लगानी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टेंजेंट 45 1 होता है, देख लीजिए, ये टेंजेंट 45 1 होता है। साइन कॉस से हम पहले ले ही चुके हैं, देखो कॉस 30 हमने ऊपर लिया था क्वेश्चन में, √3/2, ये रहा, बाहर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस साइन 60 की वैल्यू भी ले चुके हैं √3/2। अब देखो 2 1 का स्क्वायर 1 2, √3 का स्क्वायर हट जाएगा तो 3, 2 का हो जाएगा 4, 3/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। थर्ड, कॉस 45 प्लस सेकेंड 30 प्लस तो सेकेंड 30 डिग्री। अब कॉस 45 देखो पीछे क्या होता है, कॉस 45 1/√2, ये लगा दिया हमने वहाँ पे। सेकेंड 30 क्या होता है, सेकेंड ये रहा, ये 30 2/√3, ये हमने लगा दिया 2/√3। को सेकेंड 30 क्या होता है, को सेकेंड 32, ये 2 लगा दिया। को सेकेंड 30 साइन 30 का उल्टा है, साइन 30 1/2 है ना, तो इसका उल्टा 2 है। अब क्या किया, ऊपर तो 1/√2 है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया √3, ये 2 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3। अब ये हो जाएगा 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर, नीचे 2 + √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया उन्होंने, तो √3 + 1। अब ऐसा क्वेश्चन अपने 9th में क्या हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 जो नीचे होता है उसको अपोजिट साइन लेते हैं, √3 + 1 है तो हमने √3 - 1 √3 - 1 ले लिया। अब √3 ये आ गया, ये √3 - 1 आ गया, 2√2 ऑलरेडी है, ये a + b a - b क्या होगा, a² - b², 3 - 1 2 2 टू द 4√2, ये 4√2 आ गया, ऊपर √3 - 1, अब ये √2 आ गया, इसका फिर कर दिया √2 से रैशनलाइज, √2 तो क्या आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये √2 -3 टू द 6 √6 बाय √2 2 4 द 8। क्लियर, दोबारा देख लीजिए क्या हो गया, ये √3 को इस √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये √2, ये रहा 3 √2, इस √3 को इससे करोगे 1, उसको इससे करोगे 6 तो √6, ये रहा 2 √2 2 और ये 4 4 टू द 8। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, सिर्फ 2 पार्ट हैं जो आपने खुद करके आज शाम को मेरे को भेजने हैं। क्लियर, और उस टेबल की मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने ये 3 पार्ट मैंने करा दिए, ये तो आपने करने ही है, टेबल भी बनाना है, लेकिन आपने मुझे 2 क्वेश्चन और भी करके भेजने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।